सो हेलो पेरेंट्स, मैं एक बार फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस टॉपिक का जो आंसर है ना, वो अक्सर सारे पेरेंट्स ढूंढते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी अपने टाइम में ढूंढा था, आप लोग भी ढूंढते होंगे, आपके पेरेंट्स ने भी ढूंढा होगा। और एक्चुअल में ना कभी कभी हम इस चीज़ को लेकर ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हम ऐसा क्या करें कि हम इस मुसीबत से निकल पाएँ। और ऐसा क्या कर दें हम, ऐसा कोई मैजिक या कुछ भी, या कोई मैजिक बैंड हमको मिल जाए या वूंड हमको मिल जाए जिससे हम उसको घुमा के इस चीज़ को एकदम से सॉल्व कर दें। और ये बहुत फ़नी भी होता है एट टाइम्स, बट कभी कभी बहुत सीरियस भी हो जाता है। तो आज हम एक ऐसा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली वर्क करता है ऐसे में और क्या करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है अराउंड सिबलिंग राइवलरी। और ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि जो भी दो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको किस दौर से गुजरना पड़ता है, उनको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और इवन जिनके एक एक बच्चे भी हैं, वो भी अक्सर अपनी कज़न से मिलते हैं, अपने नेबर्स के बच्चों के साथ खेलते हैं और उनकी अक्सर उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और अनबन होती ही रहती है। उनको एडजस्टमेंट करने में इश्यूज़ होते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो इतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं ना कि एक पेरेंट के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि यार अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब घर में दो बच्चे होते हैं ना, तो उनके बीच में झगड़े होते हैं टॉयज़ को लेके, पेरेंट्स को लेकर। और ये अक्सर क्वेश्चंस भी रेज होते हैं कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो, आप हमेशा उसी के साथ क्यों सोते हो, आप हमेशा बाहर जाते हो तो उसी को क्यों लेकर जाते हो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में। खैर, बच्चों में क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि अक्सर हर चीज़ को लेकर उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस तो रेज होते ही हैं। ये होना बहुत अच्छा भी है, बट एट टाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारे आपको बताए कि आप उससे ज़्यादा प्यार क्यों करते हो, मुझसे कम क्यों करते हो, जो कि एक्चुअल में नहीं होने चाहिए। और पेरेंट्स के लिए ना एक ये बहुत ही डाइसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं उस टाइम पे कि पेरेंट ना सोचने पर बहुत मजबूर हो जाते हैं, यार अब ऐसे में मैं क्या बोलूँ, ऐसे में मैं क्या कर दूँ कि मेरे बच्चों के मन में ये चीज़ ना आए। तो आप ऑब्वियसली अपना बेस्ट तो कर ही रहे होंगे, बट व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स द बेस्ट फॉर दिस, इस पे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या वर्क करता है, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि भले ही दिया अकेली है, बट अक्सर मैंने उसके साथ ये सारी सिचुएशंस बहुत ही रियलिस्टिक वे में डील किया है। और मैंने अपना बेस्ट देकर चीज़ों को सही करने की कोशिश की, जो काफ़ी हद तक सही हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी सिबलिंग राइवलरी से तो छुटकारा पा ही लो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है, इक्वल नहीं फेयर होना चाहिए। एक्चुअल में हम बीइंग अ पेरेंट क्या करते हैं कि हम ना ऐसे क्वेश्चंस रेज ना हो या उनके मन में कुछ ना आए, हम क्या करते हैं, हम ना हमेशा दो चीज़ें लाते हैं। या हम जैसे कि एक बच्चे का बर्थडे होता है तो हम दोनों को गिफ्ट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज़ पर मी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मेरा आपको एडवाइस होगा वो ये होगा कि बच्चों को ना पेशेंस सिखाएं और उनको फेयर डिसीजन मेकिंग सिखाएं। क्योंकि जब लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल कि आपके घर में अगर दो बच्चे हैं और आप एक को गिफ्ट दे रहे हैं तो साथ में दूसरे को भी गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसको एग्जैक्ट फेयर टाइमिंग का, फेयर डिसीजन मेकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। बट आप जिस टाइम पे जिसको जो ज़रूरत है आप उसको वही दें। और ज़रूरी नहीं है आपको इक्वल रखना है, इक्वल रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जब सही टाइम पे बच्चे को सही चीज़ें देते हो वही इक्वल होता है और वही फेयर होता है। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं और लेट्स फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, एक का बर्थडे होता है, गिफ्ट दोनों को मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको ये चीज़ को सिखाएं कि आज इसका बर्थडे है, आज इनको गिफ्ट मिलेगा, अब जब आपका बर्थडे आएगा आपको गिफ्ट मिलेगा। इससे उनको पेशेंस सीखने को मिलेगा कि पेशेंट कैसे रहना है।
और हमें कैसे वेट करना है, इम्पोर्टेंस पता चलेगी चीज़ों की कि जब हम आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, जब हम बहुत इंतज़ार करके किसी चीज़ को पाते हैं या हमें कोई बहुत इंतज़ार करके कोई चीज़ मिलती है, तो उसका मज़ा और उसकी खुशी हमेशा अलग होती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में इंस्टिल करना बचपन से ही कि हम जो भी उनको सिखा रहे हैं कि उनको हर चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चले, और वो तभी होगी जब आप उनमें ये चीज़ इंस्टिल करेंगे। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जब आप नहीं उनको ये चीज़ देंगे या आप उनके लिए ये चीज़ नहीं करेंगे तो उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा या वो नाराज़ हो जाएंगे या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये चीज़ बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कामली इस चीज़ को डील करना है, और उनको इम्पोर्टेंस और पेशेंस का इम्पोर्टेंस भी सिखाना है साथ में कि अभी ज़रूरत नहीं है बेटा, जब आपको ज़रूरत होगी तो मम्मा और डैडा आपको ज़रूर ला कर देंगे। और आप ऐसा करिए भी कि जब उस फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट का बर्थडे हो तो उसको गिफ्ट दीजिए, दूसरे का बर्थडे हो तो उसको गिफ्ट दीजिए, दोनों को उनकी पसंद के गिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा खुश हों। या कुछ भी ऐसा जो यूज़फुल हो जिसको वो अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने किसी यूज़फुल काम के लिए यूज़ कर पाएँ, तो वो चीज़ें आप उनको टाइमली दें। लेकिन टाइम से पहले कोई भी चीज़ मिली हुई या अननेसेसरी आप अपना बर्डन कम करना चाहते हो कि बच्चा क्वेश्चन कम पूछे, उसके लिए दी हुई चीज़ का बच्चे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता होती और उसको पेशेंस भी कभी नहीं आता। सेकंड पॉइंट है कि उनके इमोशंस को आप कुछ नेम दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब दिया अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसके पेरेंट्स और मैं एक साथ होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उसकी फ्रेंड से बात करती हूँ, उससे क्वेश्चंस करती हूँ, उससे पूछती हूँ, उसको थोड़ा प्यार करती हूँ। तो दिया को ना बहुत लेफ्ट आउट सा फील होता है। तो अक्सर वो ये सोचती है कि हम लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं और दिया को नहीं, और वो उसका रोना धोना सब चालू हो जाता है। तो एक बार ऐसे ही एक सिचुएशन हुई कि आई वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, मैं उससे बात कर रही थी बहुत नॉर्मल, एंड मैंने उसको ऑल ऑफ अ सडन हक किया, बिकॉज बच्चे तो बच्चे ही होते हैं यार। तो दिया ने एकदम से रोना शुरू किया। आई आस्क्ड हर कि एग्जैक्टली क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग। तो उसने सीधा बोला कि आई थिंक कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो और मुझसे नहीं। बट उसके इमोशंस को मैंने नेम देने के लिए, उसको सिखाने के लिए और उसको इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मैंने बोला, वाई आर यू फीलिंग जेलस ऑफ हर, कि आप जेलस फील क्यों कर रहे हो, दिस इज़ अ फीलिंग ऑफ जेलेसी, दीज आर इमोशंस ऑफ जेलेसी, सो वाई आर यू ट्राइंग टू डू दैट। ये सही नहीं है, ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। और लाइफ में आप बच्चे को ये दोनों चीज़ सिखाएं, बिकॉज उसको जानना ही बहुत ज़रूरी है, इमोशंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है किसी के ऊपर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब मैंने उससे बैठ के बात की कि वाई आर यू फीलिंग जेलस, तो उसने मुझे बोला कि मुझे पसंद नहीं है आप उनको हक करते हो या आप उनको अच्छा बोलते हो। बट जब मैंने उसको चीज़ें एक्सप्लेन की कि बेटा दिस फीलिंग इज़ नॉट एट ऑल गुड, एंड इवन शी इज़ योर फ्रेंड, और वो भी तुमको बहुत प्यार करती है, उसके पेरेंट्स भी तुमको बहुत प्यार करते हैं, दे आर ऑल्सो अटैच टू यू, आप भी उनसे बहुत अटैच्ड हो, तो इट्स ओके। हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और ये सारी फीलिंग्स का कोई मैटर नहीं है, बिकॉज आप रहते तो मेरे ही साथ हो ना, लेकिन वो कभी कभी मिलती है तो इट्स ओके, उसको भी हक करना बनता है ना, क्योंकि वो भी एक बेबी है आपकी तरह, और वो भी कितनी प्यारी है, वो भी कितनी अच्छी बातें करती है। तो आप दोनों मिलके रहो और मैं आप दोनों को प्यार करती हूँ। तो उनके इमोशंस को ना नाम दो और उनको वो इम्पोर्टेंस समझाओ उस टाइम पे कि वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं या कितना नेगेटिव वे में उनका जो भी इमोशन है वो जा रहा है। तो आप ट्राई करो कि बहुत काम होके, बहुत पेशेंटली, बहुत पॉजिटिविटी के साथ उनको ये इम्पोर्टेंस समझाओ, ताकि नेक्स्ट जब ऐसी कोई सिचुएशन हो उन सगे भाई बहनों के साथ या किसी कज़न या नेबर या फ्रेंड के साथ, तो वो ना उस इमोशन को दिखाने से पहले ये सारी बातें याद करें कि एग्जैक्टली मुझे तब क्या समझाया था और ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये फिर से सिचुएशन दोबारा से रिपीट ना हो और बच्चा ऑलरेडी वो चीज़ समझ चुका हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी कर देगा प्रोसेस को, और अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो ये ज़रूर से वर्कआउट करेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये वर्कआउट कभी किया है कि नहीं, या आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं, या आप ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थर्ड पॉइंट है
कि कंपेयर कभी मत करो। एक्चुअल में ना अक्सर जाने अनजाने में हम क्या करते हैं कि अगर 2 बच्चे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं यार तुम कितना चिल्लाते हो, देखो वो कितना शांत बैठा है, या तुम तो बिल्कुल ही मुझे रुला देते हो और वो कितना ईज़िली होमवर्क कर लेता है। तो एक्चुअल में ये सारे जो कंपैरिजन्स होते हैं ना, ये बच्चे को बहुत हाइपर एंग्री बना देते हैं और ये ना बच्चे के मन में एक चिढ़ पैदा कर देते हैं दूसरे बच्चे के लिए। तो ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। अगर आप किसी को भी, इवन आप एडल्ट को भी कभी ये बोलोगे ना, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है यार, तुमसे नहीं हो पा रहा, तो उसका ना एकदम से मोरल डाउन हो जाता है। वो सोचता है यार अच्छा मैं ही नहीं कर पा रहा क्या ज़िंदगी में कुछ? ओहो! और ना एक नेचुरल जेलेसी की फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। वो बच्चा है, बचपन से ही जो उसकी आदतें हैं वो वैसी ही बनती जाएँगी जैसी आप बनाने की कोशिश करोगे। अगर कभी आपको कंपैरिज़न करना भी है, आपको दूसरे बच्चे की अच्छी आदतें उसको समझाना है, तो आप उनको, दोनों लोगों को अकेले-अकेले, अलग-अलग से जाकर ले जाकर समझाओ। कभी भी एक-दूसरे के सामने कोई कंपैरिज़न मत करो, बिकॉज़ दोनों ही में बहुत अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, बहुत अलग-अलग स्किल्स हैं और हम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि बच्चा है तो बेस तो हम ही को ही क्रिएट करना है। हम उसको जज नहीं कर सकते बचपन में कि एग्जैक्टली वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत, लेकिन हम कंपेयर करके चीज़ों को ख़राब ज़रूर कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने या उन बच्चों को एक दूसरे के सामने कभी भी ना तो प्रेज़ करें, ना तो कंपेयर करें। और जो भी करना है आप अलग-अलग उनको बिठा के प्राइवेटली, पर्सनली उनसे बात करें और उनको वो चीज़ का इम्पोर्टेंस समझाएँ कि एग्ज़ैक्टली बेटा, अगर देखो वो कितनी ईज़िली और कितनी ब्यूटीफुली राइट करता है। आप भी बहुत अच्छा करते हो, बट आप भी अगर उतना ही पेशेंटली काम करोगे तो आप और भी अच्छा कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप दोनों ही बहुत अच्छा करो, तो आप भी ट्राई करके देखो। ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे भी आपका बच्चा माने, आप जैसे बेस्ट आप अपने बच्चे का समझते हैं बीइंग अ पेरेंट, और आप अच्छा ही करेंगे तो आप उसको वैसे समझाने की कोशिश करें। बट ट्राई करें कि कंपैरिजन चाहे किसी के भी बच्चे के साथ हो, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। बच्चे को एक टीम वर्क सिखाएं और ऐसा करें कि अक्सर ना दोनों बच्चों को कोई एक काम दे जिसमें वो मिलकर काम कर सकें, चाहे वो घर की डस्टिंग हो, चाहे वो एक पजल सॉल्व करना हो, चाहे वो कोई और काम हो। जैसे टेबल सेट करना हो, टेबल क्लॉथ लगाओ दोनों मिलकर, या दोनों लोग बेडशीट को क्लीन करो और दोनों लोग मिलकर स्टडी टेबल को सेट करो। कुछ ऐसा काम दो जिससे ना वो अपने गोल पे फोकस कर सकें और एक दूसरे से ना उनका कोई कंपटीशन ना हो। जब ये सेंस ऑफ कंपटीशन दोनों बच्चों में ख़त्म हो जाता है ना, तो इससे चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं आपके लिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली ना वो सिर्फ गोल पर फोकस करना सीखते हैं और ना कि हम, मुझे तो इसे हराना है या मुझे उसे हराना है, मुझे तो इससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है वाली जो एक राइवलरी की जो फीलिंग आती है सिबलिंग्स में, वो दूर होती है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत दीजिए जिसमें आपको दोनों को अलग-अलग जज करना पड़े, बट ऐसा काम दीजिए जिसका दोनों का गोल एक ही हो, दोनों लोग मिलकर एज़ अ टीम वर्क काम करें और दोनों लोगों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो और उनको ये रियलाइज़ हो कि दोनों लोगों के एक साथ काम करने से कैसे चीज़ें और बेस्ट होके आ सकती हैं, कैसे वो अपना डबल बेस्ट दे सकते हैं और कैसे वो दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली विदाउट इवन हैविंग अ फाइट। तो ऐसे-ऐसे सिचुएशंस उनको दीजिए ताकि उनका बॉन्ड और भी अच्छा हो। इसके अलावा आप जो ट्राई कर सकते हैं वो है कि कभी-कभी ना इग्नोरेंस बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो हमें ना कुछ चीज़ों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग लड़ रहे हैं तो आपको हर फाइट में घुसना है बीइंग अ पेरेंट, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि जब वो लड़ रहे हैं आप हर बार उनके बीच में जाके उनकी सुलह कराओ। नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट नीडेड। आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो। वो एक साथ खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। तो उनको ना उनका मी टाइम दो, क्योंकि हर लड़ाई में पेरेंट्स का घुसना इज़ नॉट नेसेसरी। आप उन लोगों को ना एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझने दो कि मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं, जब कोई बोल ही नहीं रहा और किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और बच्चों को एक दूसरे से बॉन्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ना बीइंग अ पेरेंट हम ना बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और हम ना हर चीज़ में घुसना चाहते हैं, हम जल्दी से चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, बट अक्सर होता दूसरा उल्टा ही है।
हम चीज़ों को और ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में आप प्लीज़ अवॉइड करिए कि हर चीज़ में घुसना। बच्चों को करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, उनको खुद डिसीजन मेकिंग पावर आने दीजिए, उनको डिसाइड करने दीजिए उनके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं, और वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। तो ऐसे में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप भी नोट करिएगा। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि उनको अलग अलग क्वालिटी टाइम दीजिए। बीइंग अ पेरेंट आप भी बहुत सोचते हैं कि मैं कितना थका हुआ हूँ या कितनी थकी हुई हूँ, और दोनों को एक ही साथ टाइम दे देते हैं। तो दोनों को बिठा के आप दोनों से एक ही साथ बात करते हो, और दोनों को एक ही साथ, दोनों के साथ एक ही साथ दोनों के साथ एक ही बार में खेल लेते हो। बट ऐसा ना, थोड़ा सा अवॉइड करो। आप कोशिश करो कि आप दोनों को इंडिविजुअली क्वालिटी टाइम दो, ताकि दोनों को ही आपकी इम्पोर्टेंस भी पता रहे और दोनों को ही लेफ्ट आउट फील ना हो। और आप ट्राई करो कि हफ्ते में एक बार आधे घंटे एक से बात की, आधे घंटे दूसरे से बात की, और फिर दोनों के साथ मिलकर खेल सकते हो, वो अलग चीज़ है। बट क्वालिटी टाइम दोनों को अलग अलग देना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको भी आपकी इम्पोर्टेंस पता रहे और उनको भी लगे ये इम्पोर्टेंस कि आपकी लाइफ में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि कितना भी बिज़ी शेड्यूल क्यों ना हो, आप उनको टाइम ज़रूर दें इंडिविजुअली। उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछें, उनसे उनके बेस्ट मोमेंट्स पूछें, आप उनसे उनकी फेवरेट चीज़ें पूछें, अपनी बताएं। जैसे भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करें उनके साथ, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, ताकि उनको कुछ भी बोलने से पहले सोचना ना पड़े, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। बट वी बीइंग अ पेरेंट शुड बी सो एनकरेज्ड एंड सो फ्रेंडली विद देम कि वो बिना सोचे समझे हमसे बात कर ले। तो ये जो सिबलिंग राइवलरी है, ये तो अक्सर चलती ही रहती है और चलती रहेगी, बट हम इन कुछ स्टेप से इनको बहुत कम कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि ये सब कुछ आपको हेल्प ज़रूर करेंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई सजेशंस हैं, एडवाइस है, तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझको बताइए, और बाकी पेरेंट्स को भी। क्योंकि ये ना हम ईज़ी कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा स्ट्रैटेजी, थोड़ा प्यार के साथ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम क्यों ना इन चीज़ों को भी सॉल्व कर दें। और मैं जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकी पेरेंट्स के साथ आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर किया करो। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने टिप्स और ट्रिक्स मेरे साथ शेयर करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये मोटिवेशन आप हमेशा बनाए रखिए, बिकॉज़ आपका मोटिवेशन मुझे बहुत हिम्मत देता है, और मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी बाकी पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। कुछ आपकी टिप्स हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस है, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे ही मिलते रहेंगे बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर आपके मन में है कोई टॉपिक तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं बनाऊंगी उस पर एक वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।